बाली ने जैसे ही राजा दशरथ को देखा तो युद्ध के लिए ललकार दिया। अच्छा। बोले मुझसे युद्ध करो। अब राजा दशरथ कैसे पीठ दिखावे, युद्ध करने लगे। राजा दशरथ को यह नहीं पता था कि बाली को एक वरदान मिला है। और वरदान क्या है? बोले जो बाली से युद्ध करेगा उसकी आदि शक्ति बाली के अंदर चली जाएगी। राजा दशरथ हार गए। बाली इतने बलशाली थे कि रावण जैसे बलशाली को भी वो कांख में दबा करके 6-6 महीने तक ऐसे ही निकाल देते, क्योंकि वरदान ही ऐसा था कि आदि शक्ति हो जाएगी उसके सामने और उसमें प्रवेश कर जाएगी। राजा दशरथ भी हार गए। जब हार गए तो बाली ने कहा कि तुम कर दो फिर मुझे, तुम हारे हो, तुम मेरे दास हो गए हो। तो राजा दशरथ ने कहा कि क्या चाहते हो? बोले अपनी रानी को दे जाओ। अब रानी को राजा कैसे दे? अगर दे गए तो कितनी बदनामी होती। बोले कुछ और मांग लो रानी के अलावा, जो मांगोगे वही दूंगा। तो बोले अपने अयोध्या की शान, अपना राज मुकुट दे के जाओ, क्योंकि तुम हारे हुए योद्धा हो। अब रानी तो नहीं दी, लेकिन मुकुट देना पड़ा। और मुकुट जब लेके दे के गए तो ये बात सिर्फ कैकेयी जानती है या राजा दशरथ जानते हैं। और जिस वक्त राम का राज तिलक घोषित किया गया था उस समय कर तो दिया था गुरु वशिष्ठ की आज्ञा से, लेकिन राजा दशरथ और कैकेयी दोनों जानते हैं कि जब मुकुट ही नहीं है तो तिलक कैसे होगा? तिलक कैसे होगा? अब क्या किया जाए? तो एक दिन पहले, जिस दिन तिलक होना था उससे एक दिन पहले राजा दशरथ और कैकेयी की मंत्रणा हुई कि क्या किया जाए। तो कैकेयी ने उनको एक सुझाव दिया। बोले चिंता मत करो, मेरे पास इसका एक उपाय है और ये सिर्फ हमारे और आपके बीच में रहेगी। बोले क्या? बोले आपके पास मेरे 2 वरदान हैं। एक वरदान में मैं राम को वनवास मांग लूंगी, एक वरदान में अपने पुत्र भरत को। अब भरत, तुम्हारा जो वचन पिताजी को दे के आए हो वो वचन भी रह जाएगा, क्योंकि मेरा भरत राज स्वीकार ही नहीं करेगा। और दूसरा जो वचन है, राम राजा ना बने, यानी राजा नहीं बनेंगे, वो तो वनवास चले जाएंगे, इसलिए मुकुट की जरूरत ही नहीं पड़ेगी।